नमस्कार, आप देख रहे हैं BNT लाइव न्यूज़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन इस बार निष्पक्ष मतदान को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। जिले में कहीं फर्जी मतदान तो कहीं हिंसा और अराजकता हावी रही। सरकारी दावे हवाई साबित हुए। चुनाव संपन्न हुए 1 महीना बीत गया, लेकिन निर्वाचन कार्यालय से अभी तक विकास खंड से आई नकल नहीं मिल पाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास खंड बहादुरपुर के कुशौरी ग्राम सभा के प्रधान पद प्रत्याशी मोहम्मद हसन पुत्र मुनीर हसन को मतदान के दौरान 1 वोट से हरा दिया गया। मोहम्मद हसन के बार बार अनुरोध पर रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। RO जयप्रकाश एवं थाना प्रभारी द्वारा डांट कर भगा दिया गया। आखिर में थक हार कर न्यायालय की शरण लेने के लिए वकील से संपर्क किया। अधिवक्ता ने जरूरी कागजात उपलब्ध कराने की बात कही। निर्वाचन कार्यालय में जाकर जब मोहम्मद हसन ने अपनी पूरी बात बताई तो ADO अशोक सिंह ने कहा, आप तो 3 मतों से जीते हुए हैं, आप हार कैसे गए। उन्होंने कार्यालय में तैनात तिवारी जी को नकल देने के लिए कहा। मोहम्मद हसन ने मीडिया को बताया कि तिवारी जी नकल देने से पहले किसी से फ़ोन पर करके पूरी बात बताई। उधर से मना किया गया। कार्यालय बंद करके जाने लगे। जब हम लोगों ने रोक कर नकल देने की बात कही तो कहने लगे कि ज़रूरी काम से जा रहा हूं, कल सुबह आइए। हम लोगों ने पूरी लिखित जानकारी जिला अधिकारी बस्ती को दी। साथ ही मुख्यमंत्री के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भेजी। हमारे साथी 2 और प्रधान प्रत्याशी सुधा पांडे एवं प्रद्युम्न सिंह थे, गांव से आए थे और कुछ लोगों ने कहा कि रुक कर देख लेते हैं, हो सकता है कि तिवारी जी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हम लोगों ने जिला अधिकारी के गेट के बाहर खड़े होकर घर जाने की सोच रहे थे कि करीब 8 बजे ADO अशोक सिंह के साथ बाइक पर तिवारी जी आए, ऑफिस खोलने लगे, जिनका विरोध हम लोगों ने किया तो कहने लगे कि आपका कागज़ देने आया हूं। बाद में पता चला कि दूसरी सीट बनाकर लाए थे, वहीं देख दिए। हम लोगों ने कहा कि ये वो नहीं है जो आपने दिखाया था। इस पर तिवारी जी ने हमको धमकी दे डाली और डांट कर भगा दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हाँ बताइए, क्या मामला है आपका? हमारा मामला, हम कुशौरी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। हम ग्राम सभा प्रधान के पद के प्रत्याशी हैं। हम 1 वोट से हराए गए। हमको RO जयप्रकाश से 1 वोट से हराया। हम उनके पास फिर वापस गए कि हमारी रिकाउंटिंग की जाए। उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, अब आप हार चुके। हम वहाँ से भाग करके ज़िले पे आए। दूसरे तीसरे दिन मतलब जब खुला ज़िले पे आए तो यहाँ वकील साहब ने हमको राय दिया। वकील साहब और बहादुरपुर ब्लॉक में कई ग्राम सभाओं में जयप्रकाश द्वारा धांधलीबाजी करवाई गई है। जैसे बगिया पार हुआ, कुशौरी हुआ, उमरिया ग्राम सभा हुआ, ऐसे जगहों पे कई जगहों पे धांधलीबाजी करवाई गई है। ये रिकाउंटिंग के लिए यहाँ पर आए तो ट्रेजरी चालान जमा करने के बाद ये फिर उसके बाद में आए तो क्या कहते हैं, एक तिवारी यहाँ कर्मचारी हैं, उनसे मिला गया तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ। जब तक वो निकाले अपना तो उसमें सब काटा गया था। तो जब ये अब यहाँ के ADO अशोक सिंह के पास लेके आए तो अशोक सिंह उसको देखे तो कहे, अरे यार, ये तो काउंटिंग करने के बाद बताया गया कि इसमें तो आप जीते हुए हो तीनों। कितना मत था इसमें? 300। आप अपना बताइए कितना मत था? हमारा 374 बता रहे थे और उनका 375 बता रहे थे। और यहाँ काउंटिंग करने पे यानी आप यहाँ पे 3 मतों से जीत रहे थे? यहाँ पर 3 मतों से जीत रहे। जो वहाँ से मतलब निर्वाचन आयोग से आया है यहाँ पर ब्लॉक से, तो उसमें ये 3 वोट से फाइट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इनको 1 वोट से हरा दिया गया। उसके बाद में ये क्या कहते हैं, ADO अशोक सिंह उसको देखे फाइल को और उसके बाद में कहे, यार तुम तो 3 वोट से जीत रहे हो। और उसके बाद में इनसे कहे 10 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये बेचारा 10 मिनट वेट किया वहाँ पर। फिर उसके बाद में वो किसी से जाके बाहर सलाह लिए और किसी से वो फ़ोन पे बात की, उनका कॉल डिटेल भी चेक किया। जब हमको मतलब डाउट है कि उन्होंने जयप्रकाश से ही बात किया। उसके बाद में वो 15-20 मिनट के बाद वापस आए, कहे कि अभी 1 घंटे रुको, अभी मैं दे रहा हूँ। फिर 1 घंटे तक इन्होंने वेट किया, 1 घंटे भी नहीं दिए। उसके बाद में देने से तिवारी को इशारा किए, तिवारी वहाँ से भाग गए
और उसके बाद भी इनसे मांगा जा रहा था, इनसे बार बार कहा गया, लेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। और हम लोगों को इनको सुबह से दौड़ाए और ये बैठे थे। ऐसा मामला हमारे बहादुरपुर ब्लॉक में। आप भी तो प्रधान पद की प्रत्याशी थी बहादुरपुर से। जी जी, मैं भी प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ। मुझे भी इसी तरीके से हराया गया है। यारों द्वारा पैसा लेके हमारे मतलब 100 वोटों को उल्टा कर दिया गया। मेरा वोट निकाल के उसका वोट ज्यादा कर दिया। आपने भी तो इस संबंध में न्यायालय में जाने की तैयारी की है। हमारा तो हाँ, हम तैयारी भी किए हैं और आगे तक हम लड़ेंगे और इस पे पूरा हम अपना जी जान लगा देंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से, योगी महाराज जी से और सारे लोगों से, मैं उच्च अधिकारियों से कह रही हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, रिकाउंटिंग कराया जाए। ये भैया हैं बगिया पार के, कहाँ गए? क्या ब्लॉक है? ये भैया हैं प्रद्युम्न सिंह बगिया पार से, और इनको भी एक वोट बराबर काउंटिंग हुआ और दोनों का बराबर वोट हुआ, जिसमें इनका 16 वोट ज़्यादा था, जो कि उसे दूसरे डिब्बे में डाल दिया गया और इनको हरा दिया गया। टास्क करके इनको हरा दिया गया। बाकी इनकी सहमति नहीं थी उसमें। लेकिन आप अपनी बात को रख दीजिए जो आपके साथ हुआ है। हाँ बताएं सिंह साहब, आपका क्या मामला था? इसमें जो जयप्रकाश आरोप थे वो बीडीओ साहब, दोनों लोगों की मिली भगत थी। मिली भगत करके दोनों लोग 16 वोट हमारा दूसरे के बैलेट में, जिनका चुनाव चिन्ह और 10 प्रत्याशी थे, उसी में डाल दिए। डालने के बाद हमारा वोट किसी तरह बराबर कर ले गए। ये लोग बराबर करके बगैर हमारी सहमति के ये लोग जो है लॉटरी करके इमली चुनाव चिन्ह हमारे प्रतिद्वंदी का था, खाली दोनों जो है चुनाव चिन्ह इमली का पर्चा बना करके और ज़बरदस्ती लॉटरी कर दिए। लॉटरी करके उनको तुरंत प्रमाण पत्र बुला करके दे दिए। और लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका प्रमाण पत्र जो है बगैर देरी किए तुरंत जो है उनको दे दिया गया। इसी तरह से घपला जो है बहादुरपुर ब्लॉक में उमरिया गांव है, कुसौरी है, बगिया पार है, ऐसे करीब 7-8 गांव सभाओं में आरओ बीडीओ की मिली भगत से ये सब काम किया गया है। बहुत व्यापक पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर आरओ और बीडीओ के मिली भगत से जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको हराया गया है। तो आप तीनों लोग जो है लगभग एक ही समस्या से परेशान हैं। जी। तो इस संबंध में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम लोग आगे यहाँ से लेके कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक मैं जाऊंगी और इंसाफ के लिए लड़ूंगी। आखिरी सांस तक मैं इस इंसाफ के लिए लड़ती रहूंगी। हम लोगों का यही कहना है कि भैया अगर लोग चुनाव जीते हैं तो उन लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक बार पुनः रिकाउंटिंग करवा दिया जाए। अगर वो लोग चुनाव जीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग चुनाव जीते नहीं, उन लोग को चुनाव जिताया गया है।